आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण के कर्मचारियों व पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर सोमवार से जल निगम मुख्यालय पर 3 दिवसीय धरना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस धरने में सैकड़ों की संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी व कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए मोर्चा के महासचिव A.K. सिंह ने कहा कि विगत 9 वर्षों से 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है, जिससे कर्मियों में भारी आक्रोश है। वहीं 4141 फील्ड कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पेंशन व सेवानिवृत्त लाभ देने के आदेश के बावजूद अब तक पेंशन प्राधिकरण पत्र जारी नहीं किया गया। मोर्चा के सलाहकार अनूप कुमार सक्सेना, जो पूर्व प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं, ने जल निगम के विभाजन को विफल बताते हुए निगम को पुनः एकीकृत करने की मांग उठाई। राम सनेही यादव, गिरीश यादव, भीमराज, शिव बचन सिंह यादव सहित कई वक्ताओं ने महंगाई भत्ते, लंबित वेतन, अनुकंपा नियुक्ति व चिकित्सा सुविधा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष सैयद अतहर कादरी ने चेतावनी दी कि यदि 7 अगस्त तक मांगों का समाधान नहीं हुआ तो उसी दिन मुख्यमंत्री कार्यालय तक दंडवत यात्रा निकाली जाएगी और प्रदेश व्यापी रैली की घोषणा की जाएगी। धरने में इंजीनियर अजय पांड्या, राम सेवक शुक्ला, राजकुमार कुशवाहा, मुकेश तिवारी, रविशंकर राय सहित कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। धरना स्थल पर कर्मचारियों का जोश देखते ही बनता था। लेकिन साथियों, हम लोग कहते हैं MD साहब ये हमारे विभाग के राजा हैं। राजा का धर्म क्या होता है? अपने प्रजा का ध्यान रखना। अरे उन माताओं को क्यों गंदा कर रहे हो? वो माँ बाप को जिसने आपको जन्म दिया है। जिस दिन आप जन्म आपका हुआ था उस दिन आपके माँ बाप ने सोहर कराया था। और हम व्यवस्था सुधारने के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारा 3 दिन का कार्यक्रम होगा। परसों 7 तारीख को हम घोषणा करेंगे कि हम एक प्रदेश स्तरीय रैली निकालेंगे जो यहाँ से दंडवत यात्रा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय जाएगी और शायद उस दंडवत यात्रा और हमारी जो रैली कम से कम 5000 लोगों की होगी, उससे हो सकता है सरकार जागे। ये अंधा बहरा गूंगा प्रशासन की आंखें खुले, इसकी कान खुले, इसके मुंह में बोलना तो बहुत है, इनको बोलना तो बहुत आता है, कि बहरा तो गूंगा तो नहीं कर सकता। तो इनकी निद्रा टूटे और हमारे कर्मचारियों की जो जेन्युइन समस्या है, वो न्यायोचित समस्या, न्यायोचित इसलिए कह रहा हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीते हुए लोग हैं। अभी हाई कोर्ट ने पिछले महीने से लगातार फैसला दे रहा है कि इनको वेतन और पेंशन दीजिए, इसके लिए फाइनेंशियल कर्ज की कोई बात नहीं है, बाध्यता नहीं। 3 आदमी को दे दिया, बाकी 29 आदमी, 14 आदमी, 56 आदमी रोज जा रहे हैं। उनके देने के लिए अब पता चला है कि जा रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय फैसला कर रहा है। मतलब ये अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ऐसे निरंकुश और अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन प्रशासन को अब सीधा जवाब हमें देना है। और उसी की दूसरी कड़ी में हम लोग यहाँ बैठे हैं, 3 दिन बैठेंगे और उसके बाद अपनी शक्ति फिर मजबूत करेंगे, क्योंकि शासन तो आप जान ही रहे हैं, जब चाहे तब हड़ताल पे, जब चाहे प्रदर्शन पे तत्काल रोक लगा देता है। लेकिन अब हम किसी रोक को मानने वाले नहीं हैं, हम अपने हक की आवाज़ उठाएंगे और उसे जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश जल निगम में, क्या कहना चाहेंगे पूरा प्रचार? देखिए, ये धरना पिछले 23 जून को हुआ था और ये क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के कार्यालय से हुआ था और उसके बाद में ये हमारा 3 दिवसीय है, 5, 6, 7। और इसमें जो मुख्य मांग ये है कि हमारे जो जल निगम परिवार है, हमारे जो कर्मचारी हैं, उनको आज 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। PPO पेंशन, जो लोग रिटायर हो गए उनको पेंशन नहीं मिली है और जो लोग इस समय बीमार हैं, कितने लोग मृतक हो चुके हैं,
ये प्रशासन हम लोगों की बात को न सुन रहा है, न इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। इसलिए हम लोग आज बहुत ही अपने आप का धैर्य को संभालते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पे ये कार्यक्रम किया है। धरना हमारे आंदोलन के दूसरे चरण के पहले दिन हो रहा है। ये 3 दिन चलेगा और ये धरना जो हमारी बहुत लंबे समय से चल रही हमारी मांग है, उसके परिप्रेक्ष्य में 6 महीने के वेतन और पेंशन की मांग कर रहे हैं। हम अपने 252% हम अपने 4141 सदस्यों के पक्ष में जो माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच का फैसला हुआ उसके मांग कर रहे हैं। हम अपने छठे वेतनमान के एरियर पर दिए ब्याज जिसका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसका पालन नहीं किया गया है, उसकी मांग कर रहे हैं। हम 2021 से स्थगित मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हम कैशलेस चिकित्सा योजना की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जल निगम में जो व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जल निगम नगरीय में जो धन है उस धन का समुचित उपयोग करते हुए एक ऐसी कार्य योजना बनाने की मांग कर रहे हैं जिससे कम से कम वेतन और पेंशन जो मूलभूत आवश्यकता के कर्मचारी उसको कार्य से दिया जा सके, जबकि धन है कार्य के लिए धन है, उससे प्राप्त होने वाला पेंशन का जो वितरण किया जाना है, जो उसका प्रबंध किया जाना है और जो सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मुश्त घटा दिया 12.5% से 5% जमीनें हैं योजनाओं पर वो इसको न मानने की बात, पूंजीपतियों की नजर है। क्योंकि जब हमारा भी अगर अगले 2 साल 4 साल हमारे पास कोई धन है माल या कोई होटल तब हम दिया देंगे, हमारे पास धन है तब हम वेतन मान देंगे। तो अगर ऐसा नहीं है हमारी पेंशन दे दो, हमारे रिटायरमेंट दे तो दो, आप अपना सेंटर बढ़ाइए। जब सरकार के नियम को अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से अब आप आकलित करते हैं तो सरकार जो हमारे लिए सेंटेज अनुमति कर रही है उसके लिए निदेशक मंडल में ले जाके निरस्त करिए और कहिए कि साहब इतने सेंटेज में हम अपने लोगों को वेतन पेंशन नहीं दे सकते। किसी भी एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉई को वेतन और पूंजीपतियों के पहला बना करके देंगे, उनके कार्यालय से बन करके उनके ड्राफ्ट आएंगे तो कभी भी चाहे यहाँ पैसा नहीं है नहीं है वो, और चाहे जहाँ पैसा है वो समझना पड़ेगा, वो न 7वां वेतनमान दे रहे हैं, 4,000 करोड़ रुपया सेंटेज का पड़ा हुआ है, लाभ की स्थिति में है न, वहाँ 252% दे रहे हैं। वहाँ DA और DR मिलेगा तो फिर ड्यू डेट से जिस दिन शासन सूचित कर रहा है उस दिन से नजर करके जिस दिन वो सूचित कर रहे हैं मतलब प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक मनमर्जी और जल निगम द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए? मैं इंजीनियर भीमराज, में रिटायर्ड अफसासी बनता हूँ जल निगम से। जी, ये आज का जो कार्यक्रम है पिछले 6 महीने से वेतन और पेंशन ना मिलने की वजह से ये आज का कार्यक्रम रखा गया है और जल निगम में ये स्थितियाँ पिछले 20 साल से लगभग लगी हैं, जिससे कर्मचारियों को समय से वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा। एक वेतन और पेंशन की समस्या के साथ साथ यहाँ पे जो नियुक्तियाँ होती हैं रेगुलर नियुक्तियाँ भी नहीं की जा रही हैं ताकि विभाग आगे बढ़े। तो अनुकंपा नियुक्तियाँ जो कर्मचारी सेवा के काल में उनकी मृत्यु हो जाती है उनके लिए अनुकंपा की व्यवस्था है नियुक्ति की, और उसको भी सरकार ये विभाग ये नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से हम लोगों का जो DA बढ़ता है वो DA भी जो है सरकार जो है टाइम से जो है नहीं दे रही है। आज भी हम लोगों का DA करीब 50% जो है बाकी है। तो इस तरह से आज के समय में जिन लोगों को सेवानिवृत्त होने के बाद उनको वेतन जो पेंशन नहीं मिल रहा है, विशेषकर पेंशनों की समस्या है कि उनके घर का खर्चा नहीं चलता। अभी कानपुर में एक लोगों की डेथ हो गई है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश से खबरें मिलती रहती हैं। तो जिनके बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है या वो अपना राशन पानी की समस्याएं हैं
6 महीने तक कौन उधार देगा। तो ये सरकार की कर्तव्य बनती है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमें अगर पद पे नियुक्त किया गया था तो हमें वेतन और पेंशन जो राजकोष से मिलना चाहिए, और ये सरकार वो काम नहीं कर पा रही है। इस वजह से यहाँ पे आना पड़ता है। अदरवाइज रिटायरमेंट के 5 साल बाद, 4 साल बाद वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी हैं जो हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, उनको मजबूरी में आके यहाँ बैठे। तो ये बहुत सरकार का जो है कर्तव्य है कि वो हम लोगों को वेतन और पेंशन दे। अगर इसके विफल है तो सरकार इस पर अपना ठोस कदम उठावे और राजकोष से लोगों को वेतन और पेंशन दिलाने का काम करे, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी रहे हैं और उनकी वजह से ये हमारा हक है और हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे बैठे हैं। निगम में द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है, आप भी यहाँ पे शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरा परिचय देते हुए आप कहाँ से आए? मेरा नाम सत्यनारायण है सर, और मैं कानपुर से आया हूँ। जी। और हमारी बड़ी समस्याएं हैं। 6 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा है। मेरा रिटायरमेंट 2021 में जून में हो गया था, लेकिन जो है तमाम ड्यूज बाकी है, महंगाई भत्ता और तमाम सब बाकी है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। घर की परिस्थिति ऐसी है, हम बच्चों का इलाज समझ लीजिए जो है 1 रुपये के पर्चा बनवा करके सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं। हम उनको बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हैं। पत्नी के घर के जो जेवर आते वो सारे बिक गए। मोहल्ले के लोग हमको जो राशन देते थे उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि तुम समय से पैसा नहीं दे पाते हो। दूध वाले ने दूध बंद कर दिया कि तुम्हारा इतना बाकी पड़ा हुआ है। अब बताओ 6 महीने में हमको 1 महीने की जो है पेंशन मिलेगी, मैं कैसे सबको पूरा करूँ? मेरी लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति है और विभाग से ये इस तरीके से आज जल निगम में वो जल निगम था कि जल निगम में एक IAS ऑफिसर जल निगम का चेयरमैन बनता था और सारा जल निगम का सारी व्यवस्था, सबका वेतन, सबका पेंशन सब मिलता था। आज जल निगम के अंतर्गत 6 IAS ऑफिसर जो है बैठे हुए हैं। इनके कमरों का डेकोरेशन देखो, एक IAS कमरे का डेकोरेशन, करोड़ों रुपए का फर्नीचर सब पुराना बदल करके सब नया लग्जरी गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन इनको ये नहीं ध्यान आता है कि जो श्रमिक जिसे पेंशन मिलनी चाहिए उसे समय से पेंशन मिले तो कम से कम उनका उसी दायरे के अंतर्गत उनका गुजारा हो सके। मैं तो योगी जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मोबाइल देख लो, मैं आपको लाइक करता हूँ, मोदी जी को लाइक करता हूँ। आपने देश के लिए, सनातन के लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं लाइक करता हूँ। लेकिन जब अपने घर का कनेक्टर देखता हूँ, जब अपने बच्चों की दशा देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि हे योगी जी महाराज, आप कम से कम इस बात को ध्यान दो कि कम से कम ये सरकारी कर्मचारी रहे। मैं कहाँ से मांगने जाऊँ, किससे उधार कितना मांगूं, कैसे समस्याओं का प्रबंध करूं? तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूं योगी जी से कि कम से कम पेंशन की ऐसी व्यवस्था बना दो कि हमें 1 महीने में जो है समय से पेंशन मिल जाए, ताकि जो है हम उसी दायरे के अंतर्गत अपना खर्च बजट जो है नियमित कर सकूं। और कोई हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि जल निगम के आज हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर रखे हैं कि इनका नियमित तरीके से वेतन दिया जाए, नियमित तरीके से इनकी पेंशन दी जाए। लेकिन हमारे जल निगम के ये IAS ऑफिसर कतई नहीं सुनते। बस 6-7 महीने में 1 महीने की जो है सैलरी, 1 महीने की पेंशन दे दी, उसमें हम कैसे घर का गुजारा करें? हमारे लाखों रुपए ड्यूज पड़े हैं। हम 100